हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की लाइव क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा राइटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए, वो सब। तो ओईटी में राइटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं, ये कितने मिनट का होता है, इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए, जानने के लिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओईटी। ओईटी क्या है? ओईटी है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। ठीक है। इसमें जो हमारा टेस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारा एग्जाम स्टार्ट होता है, हमको दो क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर और एक आंसर शीट दी जाती है। ठीक है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें आपको एंट्री अपने फ्रंट पेज पे एंट्री करनी होगी, और एंट्री करने के बाद आप लोगों को 5 मिनट दिए जाएंगे। 5 मिनट किस चीज के लिए दिए जाएंगे? ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अपना क्वेश्चन पेपर रीड कर पाए। उसमें आप पेंसिल यूज नहीं कर सकते, उसमें आप पेन यूज नहीं कर सकते, उसमें आप पेपर पे कोई भी चीज लिख नहीं सकते, ना ही कोई चीज अंडरलाइन कर सकते। ठीक है। इसमें बस आपको जो आपका राइटिंग का टास्क है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, उससे बस आपको रीड करना है। ठीक है। इसमें जो होता है, हमें एक ही टास्क मिलता है करने के लिए। ठीक है। बात करें स्पीकिंग की, स्पीकिंग में हमें 2 टास्क मिलते थे, इस राइटिंग में हमें सिर्फ एक टास्क मिलता है। ठीक है। और जो हमें टास्क मिलता है उसमें हमें लेटर लिखना होता है। ठीक है। अब वो लेटर जो होता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो सकता है, या तो डिस्चार्ज लेटर हो सकता है, या तो रेफरल लेटर हो सकता है, या फिर ट्रांसफर लेटर हो सकता है। तो इनमें से ही ये आपके लेटर आएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं लेटर कैसे होंगे। सपोज करो आप एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नर्स हो, और आपका जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में, उसकी उसको हॉस्पिटल की जरूरत है। ठीक है। उसकी कंडीशन खराब हो गई और उसको हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे? एक ट्रांसफर लेटर लिखोगे। किसको? एक इमरजेंसी, सपोज करो एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपको वो लिखना है लेटर पेशेंट के लिए, कि पेशेंट जो है, कि हमारे पास कम्युनिटी सेंटर में रह रहा था, पेशेंट की एज ये है, पेशेंट जो है, पेशेंट की फैमिली में ये लोग हैं। आपको सारी चीजें उसमें लिखनी है। ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो अननोन है हॉस्पिटल वालों के लिए, तो आपको सारी चीजें लिखनी होती हैं। तो बाकी सब चीजें जितनी भी हैं रहेंगी, वो आप लोगों को जैसे जैसे लाइव क्लास मैं करूंगा आप लोगों को सब चीज समझ में आ जाएगी। बट आज की जो क्लास है वो सिर्फ बेसिक्स के रिगार्डिंग है, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए वो मैं बात करूंगा। ठीक है। आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी चीजें दी हुई होंगी, जैसे सपोज 50 चीज दी होंगी, उसमें से आपको जो है इन्फॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करना है, अपने लेटर एक्सट्रैक्ट करके अपने लेटर में लिखनी होगी। और लिखने के बाद, ठीक है, उनको जो है एक इफेक्टिवली तरीके से, ताकि सपोज करो क्वेश्चन पेपर में लिया हुआ है कि पेशेंट का नाम यहाँ पर है, पेशेंट की एज यहाँ पर है, पेशेंट के जो हर चीज जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है, तो आपको क्या करना है, उन सभी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है। और ऐसे लिखना होता है कि वो प्रोफेशनली टोन करें। ऐसे नहीं लिख सकते आप किसी अपने लेटर में कि हाय, दिस इज जॉन, हाय, हाय हाय, या फिर हेलो। ऐसी चीजों को आपको यूज नहीं करना है। अपनी जो लेटर की जो टोन है आपको प्रोफेशनल ही रखनी है। ठीक है। आप लोग यूज कर सकते हो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे। ठीक है। और केस नोट इंटरप्रिटेशन। और हाँ, जो भी जब जैसे ही आपको 5 मिनट मिलेंगे पेपर को रीड करने के लिए, उसमें आपको पूरा सिनेरियो अपने माइंड में चलाना है कि पेशेंट, अच्छा मैं जो हूँ एक कम्युनिटी नर्स हूँ, और मेरे पास एक पेशेंट है, उसकी जो है वो कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर रही हूँ, एक डॉक्टर को या फिर एक इंचार्ज को। तो ये सब चीजें आपके 5 मिनट के अंदर, आपको पूरा लेटर पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये पूरी पिक्चर चल जानी चाहिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो अपना राइटिंग का चैप्टर्स करने में। ठीक है। दूसरी, आपको क्या करना है, आपको पर्पस समझना है कि लेटर का पर्पस क्या है। सपोज जो है पेशेंट की सर्जरी होनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा पर्पस क्या है मेरा लेटर को लिखने का, कि पेशेंट की सर्जरी करवानी है हॉस्पिटल में। ठीक है। तो पर्पस समझना है। पर्पस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस आपके लिए पूरा लेटर लिखना इज जस्ट लाइक
इजी पीजी, बहुत इजी हो जाएगा आप, ठीक है। और व्हाट्स यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, राइट अ लेटर दैट इंक्लूड्स की डिटेल्स फ्रॉम द केस नोट, जो मैंने कहा वही चीज लिखी हुई है कि आपको जो है केस नोट में से जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है। ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन लॉजिकली इंश्योरिंग द लेटर फ्लोज वेल, आपको जो है अपनी इन्फॉर्मेशन लॉजिकली लिखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि पहले आपने फर्स्ट लाइन में लिख दिया कि पेशेंट हैज सर्जरी ऑफ टीकेआर टोटल नी रिप्लेसमेंट, और फिर नीचे आप लिख रहे हो द पेशेंट नेम इज, ऐसे करके ऐसी चीजें नहीं लिखनी है। जो चीज सिक्वेंशियल वाइज आपको लिखनी है, लॉजिकली आपको चीजें लिखनी है, ठीक है। और इंश्योर द लैंग्वेज अप्रोप्रिएट, लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली लिखनी है आपको, आपको अपनी जो ग्रामर है वो प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। और स्कोरिंग क्राइटेरिया, इसमें जो चीज मैंने आपको बताया, एक तो पर्पस, पर्पस आपका खराब होगा तो समझ लीजिए आपका बी ग्रेड आने से रहा, ना ही सी प्लस आने से रहा, ठीक है। वो बात अलग है, आपने बाकी कंटेंट अच्छे से बहुत अच्छे से लिखा हो तो आपका सी प्लस आ सकता है, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को मार्क्स के लिए बता दूं, उसमें अभी जो है ओईटी ने राइटिंग के लिए 6 सी प्लस स्कोर रखा हुआ है, ठीक है। सी प्लस का मतलब है आपके कम से कम 350 प्लस आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर वो आता है पर्पस, जो आपका स्टार्टिंग के 3 to 5 लाइन्स में लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंटेंट, फिर लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर आपकी जो है ग्रामर आती है, प्रोनाउंसिएशन आता है, स्पेलिंग आती है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर क्या है पूरे लेटर का, आपने कौन कौन से वर्ड्स चूज करे हैं, तो ये सब चीजें वो लोग देखते हैं। एक्यूरेसी देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेजन, हाउ वेल यू ऑर्गेनाइज योर लेटर, इंश्योरिंग इट फ्लोज लॉजिकली विद क्लियर पैराग्राफिंग एंड एप्रोप्रिएट साइन पोस्टिंग, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी होंगी, ठीक है। ओमिटिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इसका मतलब क्या है, फेलिंग टू इंक्लूड की डिटेल्स फ्रॉम द केस नोट कैन रिजल्ट इन लोअर स्कोर। इसका मतलब ये है कि सपोज आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई पेशेंट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और आप लोगों को लगता है कि ये चीज, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होता है, अगर आप लोग वो इन्फॉर्मेशन छोड़ के आ जाते हो तो उसके मार्क्स कटेंगे आपके, क्योंकि जो चीज सपोज पेशेंट की सर्जरी होनी थी और आप लोगों ने सोचा कि भाई मेरा जो लेटर है वो लेंदी हो रहा है, और लेंदी से याद आया कि इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो कितनी होती है, उसकी जो वर्ड लिमिट होती है पूरे लेटर की 180 टू 200 वर्ड्स की होती है। बट अगर लेटर छोटा है, ठीक है, समझो बात को, अगर लेटर छोटा है तो आपका 150 वर्ड भी अगर आप लिख के आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आपका अगर लेटर लेंदी है और आप लोग 220 वर्ड्स भी लिख के आते हो अपने लेटर के जो वर्ड्स हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। बट आपका लेटर का जो कंटेंट है वो अगर कंसाइज है, वो जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, वो ज्यादा लेंदी नहीं है, तो 180 से 200 वर्ड्स के बीच में आपका वर्ड लिमिट रहती है, ठीक है। इससे अगर ज्यादा एक्सीड कर दोगे तो मार्क्स कटेंगे, कम कर दोगे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और जो इन्फॉर्मेशन केस नोट में दी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर में दी हुई है, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड जैसे इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप लोगों ने सोचा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, और आप लोग उसको नहीं लिख करके आए, तो मार्क्स कटेंगे। सपोज करो आपको लेटर लिखना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो आप, ठीक है, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, और आपका जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल जा रहा है, किस लिए, सर्जरी के लिए। क्या सर्जरी, टोटल नी रिप्लेसमेंट। ये सब चीजें आपको केस नोट में दी हुई होंगी, और सपोज करो आपने पूरा लेटर लिख दिया और आपने ये नहीं लिखा कि पेशेंट की सर्जरी होनी है, तो पूरा लेटर आपका खराब चल जाएगा, ठीक है। भले ही आपने कितना भी अच्छा कंटेंट लिखा हो, कितनी भी अच्छी आपकी स्पेलिंग हो, कितनी भी अच्छा आपने टेंसेज यूज कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका जो है की डिटेल एब्सेंट होगी उसमें, ठीक है। इस चीजों की इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, सपोज करो अब इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपने जो है 100 चीजें लिख दी कि पेशेंट की जो सिस्टर है वो एक आईटी इंजीनियर है, पेशेंट की जो मदर है वो हाउस मेकर है। ये सब चीजें आपको केस नोट में दी हुई होंगी, बट आपको अपने लेटर में नहीं लिखनी, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आती है इरेलीवेंट है, ठीक है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, व्हाइल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैन शो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड अनक्लियर सेंटेंसेस, आपको जो है अपने जो सेंटेंसेस है, ठीक है, उनको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, जितना हो सके उतना सिंपल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्लैरिटी एक की है इसमें, ठीक है, समझ में आना चाहिए। कैजुअल और इनफॉर्मल टोन, मेंटेन अ प्रोफेशनल टोन थ्रू आउट द लेटर, अपने प्रोफेशनल टोन को मेंटेन करके रखना है पूरे लेटर के दौरान में। अवॉइड यूजिंग कैजुअल लैंग्वेजेस, यानी कि हाय, हेलो, आई वाज थिंकिंग, आई लाइक टू डू, ये सब चीजें आपको नहीं करनी, ये कैजुअल लैंग्वेज में आती है, तो आपको ये अवॉइड करनी है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियंस, आपको ऐसा नहीं करना है आई थिंक दैट ही नीड्स टू बी ट्रांसफर टू योर हॉस्पिटल, आई थिंक, यू थिंक, वी थिंक, ये सब चीजें जो है अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। जो चीज केस नोट में पूछी गई है, बताई गई है, सेम वही लिखनी है, ठीक है। प्रिपरेशन टिप्स, आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। अंडरस्टैंड केस नोट, पहला जो है आपको केस नोट को अंडरस्टैंड करना है कि केस नोट के अंदर स्टोरी क्या चल रही है पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद फैमिलाइज योरसेल्फ विद डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट लेटर के साथ अपने आपको फैमिलाइज करो, चाहे वो रेफरल लेटर हो, डिस्चार्ज लेटर हो, ट्रांसफर लेटर हो, ठीक है। और एज इज ऑन स्ट्रक्चर हैज अ पर्पस, फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी, अपना जो फोकस आपको स्ट्रक्चर पर रखना है, क्लैरिटी पर रखना है, ठीक है। इसको कैसे करना है कि जो आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है कि जो मेरा लेटर जो है, अगर रेफरल लेटर है, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो पूरा उसका स्ट्रक्चर होगा वो आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। यूज एप्रोप्रिएट मेडिकल टर्मिनोलॉजी, सपोज करो आपके क्वेश्चन पेपर में दिए हुआ है ईसीजी शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको एब्रिविएशंस यूज नहीं करनी है, ठीक है। पूरा उसका फुल फॉर्म लिखना है ताकि वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। प्रूफ रीड ऑफ योर लेटर, इसमें क्या करना है, जब आपका लेटर कंप्लीट हो जाए तो आपको एक प्रूफ रीड देनी है अपने लेटर को, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जो है मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। अपनी स्पेलिंग्स चेक करनी है कि आपने कहीं स्पेलिंग तो नहीं गड़बड़ कर दी है, ठीक है। अपनी ग्रामर को चेक करना है, अपने प्रोनाउंसिएशन को चेक करना है, तो ये सब चीजें आपको देखनी है। टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूं, ये पूरे एग्जाम जो है राइटिंग का, ठीक है, ये 45 मिनट का होता है, जिसमें से 5 मिनट तो आपको वो लोग देते हैं किस चीज के लिए, क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास हाइपोथेटिकली 40 मिनट्स रह गए, ठीक है, एग्जाम को लिखने के लिए। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको 30 to 35 मिनट्स, या मैं कहूं 30 मिनट्स भी आप अगर देते हो अपने लेटर को लिखने के लिए, बेस्ट है, ठीक है। अब समझो बात को, 5 मिनट आपके हो गए रीड करने के लिए, ठीक है। 30 मिनट्स हो गए आपके पास किसके लिए, लेटर के लिए। अब आपके पास कितने मिनट बचे, आपके पास बचे 10 मिनट्स। अब आपको क्या करना है, आपको इन 10 मिनट में क्या करना है, आपको प्रूफ रीडिंग देनी है। जब आप लोग प्रूफ रीडिंग दोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ यहाँ गलती करी है, तो आप लोग उसको ठीक करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है अगर आप टाइम मैनेजमेंट ध्यान से करते हो तो, ठीक है। ये जो 5 मिनट है ये तो फिक्स रहेंगे, इसको इसको आप नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। बाकी बचे 40 मिनट्स, इन 40 मिनट्स में आपको गेम खेलना है अपने लेटर का, जो कि मैं आपको आने वाली अपनी लाइव क्लासेस में बताऊंगा कि आप लोग कैसे इजीली इसमें बी ग्रेड ला सकते हो, ठीक है। तो आज की बस लाइव क्लास में यही था, पूरा ओवरव्यू था राइटिंग सब टेस्ट को लेकर के, कि इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कैसे लेटर लिखना होता है, इसमें कितने मिनट होते हैं, इसमें आपका जो स्कोरिंग है वो कैसे करी जाती है, इसमें कितने लेटर्स होते हैं, ठीक है। आने वाली लाइव क्लासेस में मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड कि आप लोग कैसे अपने लेटर को उम्दा तरीके से लिख सकते हो, और क्या क्या चीजें आप लोग कॉपी पेस्ट भी मैं करना बताऊंगा आप लोगों को, कि आपके पास एक लेटर लेटर आया और मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा, जिस फॉर्मेट में आपको बस क्या करना है, अपना पेशेंट का नाम चेंज करना होगा, पेशेंट का डायग्नोसिस चेंज करना होगा, पेशेंट की एज चेंज करनी होगी, और कुछ छोटी मोटी चीजें चेंज करनी होगी, और आपका लेटर पूरा का पूरा चुटकियों में हो जाएगा। कैसे, मैं आप लोगों को फॉर्मेट बताऊंगा, जाकि वो फॉर्मेट जो है सारे लेटर्स में सेम रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो चीज सेम रहेगी, तो आपको बिल्कुल भी ये घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है, आपके टेंसेज वीक है, तो आप कैसे लिखोगे,
ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोग कैसे अपने राइटिंग सब टेस्ट को क्लियरली बड़े आराम से चुटकियों में, ठीक है, बी प्लस ला सकते हो। हालांकि सी प्लस में जरूरी है, मैं चाहूंगा कि आप लोग बी प्लस लाएं। बी प्लस बी क्या, आप लोग ए का एम करें, ठीक है। ए का एम करेंगे तो बी आराम से आएगा। तो आपका जो एम रहना चाहिए वो इसका रहना चाहिए बजाय कि सी प्लस के, ठीक है। मेरी बात ध्यान रखना, अगर सी प्लस के लिए एम करोगे तो सी पे अटक जाओगे, और एग्जाम में भी आपको जो रिजल्ट आएगा वो सी प्लस में से सी ही आएगा। तो आप लोग ए प्लस की लेके चलिएगा, ताकि आप लोग अच्छा अपना स्कोर कर पाए, ठीक है। 33,000 का एग्जाम है ये, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। तो आप लोगों को अपना पूरा 100% देना है इसमें, और अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और जो मैं अपनी लाइव क्लासेस दे रहा हूँ उसको रेगुलरली अटेंड कीजिएगा, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। चलिए, टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड प्रैक्टिस हार्ड।